कश्मीर लाइव के इस लाइव शुमारे में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन मोहतरम, यूँ तो कोविड-19 की वबाई सूरत-ए-हाल से अभी भी हमारा मुकाबला जो है वो जारी है और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि हर रोज़ आए दिन हम इस ताल्लुक से अखबारात से अलग-अलग मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से ये सुनने को मिलता है कि नया वेरिएंट कोई सामने आया है। तो इस तरह के वेरिएंट्स जो है सामने आते रहते हैं। लेकिन इस बीच एक तरफ से हम इसके साथ जो है मुकाबला जारी है, दूसरी ओर ज़िंदगी का जो पहिया है उसे भी तो आगे लेकर चलना है। अ, ओमिक्रॉन के बारे में तो आपने सुना होगा, बदकिस्मती की बात ये है कि जम्मू से 3 केसेज़ ऐसे डिटेक्ट हुए। लेकिन इसके साथ-साथ नाज़रीन मोहतरम, हमने ये भी देखा कि 2 सालों से लगातार इस वबाई सूरत-ए-हाल से मुकाबला तो जारी है और बदकिस्मती की ये बात रही कि ज़ायरीन जो हैं, जो हज और उम्रा के लिए जाया करते थे हरमैन शरीफ, काबतुल्लाह, उनके लिए भी वो भी हज करने के लिए नहीं जा सके, वो भी ज़ियारत करने के लिए नहीं जा सके। लेकिन अब खुशकिस्मती की बात ये है उन ज़ायरीन के लिए कि उम्राह के लिए हरमैन शरीफ के दरवाज़े खोल दिए गए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। तो इस बीच कई सारे ऐसे सवालात हम सब के ज़हनों में तो ज़रूर होंगे, मेरे ज़हन में भी कई सारे ऐसे सवालात हैं कि पैकेजेज़ क्या होंगे और इसके साथ-साथ तैयारियाँ क्या है, वैक्सिनेशंस के हवाले से। तो इस तरह के कई सारे सवालात ज़हनों में होंगे, तो आज के इस सेशन में हम चाहेंगे कि तफ़सीलन इस ताल्लुक से बात हो। हमने आज के इस सेशन में मौदू किया है जनाब उमर नज़ीर तिब्बत बकार साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी और जम्मू एंड कश्मीर हज एंड उम्रा टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन है। तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइव से बात करने के लिए। वालेकुम, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया इस बात पे गुफ्तगू करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी मौज़ू है कि जाने वाले ज़ायरीन के पास एक इन्फॉर्मेशन, एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुँचे, जिसमें जी। किसी चीज़ का कन्फ्यूजन ना हो, किसी चीज़ हुँ। की एम्बिग्यूइटी ना हो, ताकि वो अपना सफ़र अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकें। बिल्कुल सही। तो हम इस सेशन की शुरुआत जो है इस सवाल से करेंगे कि कोविड-19 के बाद जो 2 सालों के बाद ये पहली दफ़ा ऐसा मौका हमें नसीब हो रहा है कि अब ज़ायरीन जो है ज़ियारत करने जा सकते हैं काबतुल्लाह, उम्रा के लिए ही सही फ़िलहाल। तो इस ताल्लुक से हमें ये बताएँ कि क्या-क्या पैकेजेज़ हैं और किस-किस तरह की तैयारियाँ हैं? पहली पहली इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि जी। प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर्स क्या हैं? प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर्स है जो कि जाने वाले ज़ायरीन हैं, उन्होंने 2 डोज़ कोविशील्ड के लिए होने चाहिए या हुँ, 2 हुँ। डोज़ वैक्सीन के लिए होने चाहिए। जी। जिस ज़ायरीन ने कोविशील्ड लिया हुआ है, उसके लिए वहाँ पे सऊदी अरब में क्वारंटीन नहीं है। जिसने कोवैक्सीन लिया हुआ है, उसके लिए 3 दिन का क्वारंटीन है। ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है। इसके जी। बाद इसमें इनके लिए ये एक चीज़ आता है, एक ऐप है, मैं आपको उसका हवाला भी देता हूँ, उस ऐप का जी, हवाला ज़रूर। भी देता हूँ। मुकीम, मुकीम एक पोर्टल है। मैं आपको मेरे पास इमेजेस भी है, मैं आपको उससे भी दिखाता हूँ मैं आप ताकि ये ज़ायरीन तक पहुँचे ताकि वो इस चीज़ को देखे और समझे। मैं इस पे दिखा सकता हूँ, ये मुकीम ऐप है। हुँ, हुँ। ये मुकीम थोड़ा-सा ऐप है। ओके। ये ये इन्होंने डाउनलोड करना है। ये एप्पल स्टोर और गूगल स्टोर पे है। इस ऐप का ताल्लुक ये है कि अपना वैक्सिनेशन स्टेटस इन्होंने कौन-सा वैक्सीन लिया हुआ, कि जितने डोज़ जो उनकी सर्टिफ़िकेट्स है, वैक्सिनेशन सर्टिफ़िकेट, वो इस ऐप पे अपलोड करनी है। और फ्लाइट इन्फॉर्मेशन, जिस फ्लाइट से ये जा रहे हैं, वो इस पे अपलोड करनी है। ये 72 आवर्स प्रायर करना है। हुँ, जाने हुँ। वाले जो अपना ज़ायरीन है, जो जाना चाहता है, ये पहला स्टेप है। उसके ओके। बाद उसके बाद सेकंड स्टेप जो ये 72 आवर्स इन्होंने ये इस पे अपलोड कर दिया, अपना हेल्थ स्टेटस अपलोड कर दिया। उसके बाद इनका कोविड 19 का जो आरटीपीसीआर है, उसका टेस्ट करना है। वो आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए, वो भी इस पे अपलोड होगा। तब जाके ये ज़ायरीन फ्लाइट पे का बोर्डिंग कार्ड इनको दस्तयाब हो सकता है। तब जाके जी। एयरलाइन्स इनको कैरी कर सकती है। उसके बाद जो जिस एयरलाइन्स में जाएँगे ये, वो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होगी, क्योंकि 31 जनवरी 2022 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीजीसीए ने डायरेक्ट फ्लाइट्स को मुलतवी कर दिया है। और हुँ, ये हुँ। भी नहीं पता हमको कि फरवरी के बाद जो ओमिक्रॉन का स्टेटस है, उस वजह से फरवरी के बाद भी मुलतवी हो, जनवरी के बाद भी मुलतवी हो सकती है।
सो डायरेक्ट फ्लाइट्स का अभी मामला है नहीं। कोई भी ज़ायरीन, कोई भी टूर ऑपरेटर किसी को ये नहीं बोल सकता है कि मैं आपको डायरेक्ट फ्लाइट में ले जाऊँगा। जो रास्ता अभी हमारे पास जाने के लिए है, वो खाली दुबई से है। दुबई, शारजा, अबू धाबी, कुवैत, कतर, इन जगहों से ज़ायरीन जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो एक ऐप है तवक्कलना। तवक्कलना अच्छा। ऐप, ये ऐप तवक्कलना है। हम्म। तवक्कलना जी। में ये आप गूगल तवक्कलना ऐप है, ये आपको डाउनलोड करना है। अच्छा। इस पे आपको ओके। अपना स्टेटस, अराइवल, अपनी इंफॉर्मेशन इस ऐप पे देनी है। और जब आप फ्लाइट सऊदी अरब पहुंचे, जिद्दा में आपको रिसीव किया जाएगा। हमारे जो एजेंट्स है या जिद्दा पे जो लोग हैं, वो आपका उम्रा बुक करते हैं, ताकि अगर आप अभी लैंड हुए, आपकी टर्न 7 से 8 घंटे के बाद उम्रा की आती है जिद्दा एयरपोर्ट से निकलते निकलते। उसके बाद जो जिस ऐप पे आपका उम्रा बुक होगा, या उस ऐप का नाम एतमारा है। अच्छा, ये एतमारा ऐप ऐसी ऐप है जिसपे हमारा उम्रा जो है वो बुक होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इस ऐप पे हमारा उम्रा अच्छा। बुक है। ये गूगल स्टोर पे भी है, एप्पल प्ले से, जिसपे मस्जिद नबवी में जाने, रोज़े शरीफ पे आपको नमाज अदा करने का अपॉइंटमेंट इससे होगा। जब ये होगा, तब जाके आप उम्रा कर सकते हैं। उम्रा आपका हो गया, उम्रा जो ही हो गया, आप आ सकते हैं। उसके बाद आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, 5 नमाज पढ़ना, तवाफ अगर आप करना चाहते हैं वो इस पे, या दूसरा उम्रा बुक करना चाहते हैं, ये इस ऐप पे आप कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन ऐप है क्राउड मैनेजमेंट के लिए। कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रख के गवर्नमेंट ऑफ सऊदी ने ये इस ऐप को इन प्लेस लाया है, वो ताकि हरम शरीफ में रश ना हो। तो ये प्रोटोकॉल अभी फॉलो किए जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी इसमें बात है कि जी, जी, पैकेजेज़ से कबल आपने प्रोटोकॉल्स के हवाले से हमें तफ़सीलन इस ताल्लुक से मालूमात दी कि क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है और किस तरह की ऐप्स रखी गई हैं। लेकिन हम आपसे ये बात ज़रूर जानना चाहेंगे, कई सारे ऐसे लोग, कई सारे ऐसे अशख़ास जो कश्मीर से हरमैन शरीफ की ओर जाने वाले हैं उम्राह के लिए, लेकिन कई सारे ऐसे हैं जो पढ़े-लिखे इन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं जानते, जिनको नहीं आएगा इन ऐप्स का इस्तेमाल करना। इस ताल्लुक से आप उनको एक सेशन चलता है इस ताल्लुक से जहाँ पर आप उनको इस बारे में उनको इस बारे में समझाएँ कि कैसे क्या यूज़ करना है? देखिए, अभी तक जहाँ तक उम्रा पिलग्रिमेज, उम्रा का सफ़र का ताल्लुक है, अभी ग्रुप्स के बारे में कोई जगह नहीं है। आप ग्रुप्स अभी नहीं ले हुँ, सकते हैं। नहीं है। आप ना ही दुबई से ले सकते हैं, ना शारजा से ले सकते हैं, ना अबू धाबी से ले सकते हैं। अभी हुँ, इंडिविजुअल फैमिलीज़ हैं। जो लोग, जो पढ़े-लिखे लोग, जिनको मोबाइल फ़ोन जो एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करना जानते हैं, एप्पल फ़ोन इस्तेमाल, वो लोग ये सफ़र कर सकते हैं। बुज़ुर्ग लोग जिनको इसकी इल्मियत नहीं है, अभी ये इस्तेमाल करना नहीं आता, वो अकेले में ये अच्छा। सफ़र तय नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, जब ग्रुप ये डायरेक्ट फ्लाइट का मामला, जब डायरेक्टली यहाँ से फ्लाइट जाएँगी, जब ग्रुप लीडर साथ होगा, उस टाइम में उनके लिए आसानी है। मगर आज की डेट में नहीं। आज की डेट में जो बंदा यहाँ से जाएगा, ही शुड हुँ, बी इक्वली अवेयर, फुली अवेयर विद हाउ टू यूज़ these ऐप्स, हाउ टू फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट। उसको ये पूरा पूरा इसका इसका इल्म होना चाहिए कि मैं इस ऐप्स को कैसे इस्तेमाल कर सकूँ। हुँ। अच्छा, चूँकि जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, जो ये प्रूव कर सके कि जो बंदा है वो कोविड पॉज़िटिव है या नहीं है। सबसे पहले बंदा टेस्ट कराए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराए या पहले उसे रजिस्ट्रेशन करानी उसके बाद टेस्ट कराने? देखिए, ये एक ऐसा मामला है, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने मुझे पूछा। जी। ये है, ये मामला आज की डेट में कोविड-19 ने दुनिया को बदल दिया, बिज़नेस करने के तौर तरीके बदल दिए। आज की डेट में सऊदी अरब में आपको 100% पेमेंट करनी है विद जी। रिगार्ड्स टू द होटल्स। एयरलाइन्स का भी ताल्लुक, जहाँ तक ताल्लुक है, आपको 100% पेमेंट करनी है। तब जाके आपके पास कोई कंफर्म डॉक्यूमेंट, चाहे रिजर्वेशन हो या फ्लाइट टिकट हो, वो जनरेट होती है। मगर इस चीज़ का ये मामला है कि ये नॉन रिफंडेबल है। अच्छा। ये सारा नॉन रिफंडेबल है।
अब जो एयरलाइंस का और जो कंट्रीज का प्रोटोकॉल है, इसमें आपने 72 आवर्स प्रायर आपने टेस्ट करना है। ये आपने मुझे पैसे दिए, आपने मुझसे बुकिंग की, आपने 100% अमाउंट दिया, मगर ये सारा नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है लास्ट टेस्ट बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट। गॉड ओके। फॉरबिड, खुदा न खास्ता, अगर किसी ज़ायरीन का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, हाँ, हाँ। उसका ये सारा कैंसल हो चुका, उसको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नहीं। टूर ऑपरेटर है, टूर ऑपरेटर ने आगे होटल को पैसा दिया, तब जाके कंफर्मेशन आई, उसने फ्लाइट एयरलाइंस को दिया, तब जाके कंफर्मेशन आई, उसने ट्रांसपोर्ट का को पे कर दिया, तब जाके कंफर्मेशन आई। नया सिस्टम जो सऊदी ने जनरेट वहां पे किया है, जी। पहले हम किसी को भी वीजा दे सकते थे, वीजा दिया, वो कहीं खुद रह सकता था या किसी दोस्त के पास रहता, मगर वो जी। मामला चेंज हो गया। वीजा तब जनरेट हो, एक सेंट्रलाइज सिस्टम उन्होंने कायम किया है, जिससे होटल की भी पेमेंट होती है, हुँ, ट्रांसपोर्ट की भी पेमेंट होती है। जब ये दो चीजें हुई, तब जाके आपका अराइवल अराइवल और डिपार्चर इंफॉर्मेशन उसमें गई, तब जाके आपका वीजा जनरेट होता है। जी। सो ये तो पहले इसके प्री परचेज हो गया, आपने ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, आप उसका पेमेंट कर चुके हैं। अगर इधर से किसी शख्स का रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया, वो ये हुँ, अवेल नहीं कर सकता, उसको ना ही किसी कोई क्लेम रिफंड के लिए रहेगी। ये जी। एक तो इसमें बड़ा-सा ड्रॉबैक है, क्योंकि पहले क्या बिल्कुल। होता था, डेट चेंज हो सकता था, बाकी चीज़ें हो सकती थी। आज की डेट में ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो कहीं न कहीं जो ज़ायरीन हैं, उन्हें इन दिनों अपना ख़्याल रखना होगा। उन इन दिनों उनको बहुत एहतियात से काम लेना होगा ताकि वो आगे जाके उम्रा के लिए जा सकें। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, लेकिन साथ ही साथ ये जो ड्रॉबैक है इसका कि पैसे जो है वो वापस रिफ़ंड नहीं होंगे, तो इसका ख़ास ख़्याल रखना होगा उन्हें पहले। अच्छा, उमर अज़ीज़ साहब, चूँकि आप जनरल सेक्रेटरी हैं बड़े एसोसिएशन के, हमें ये बताइएगा कि कुल मिलाकर अभी कश्मीर में कितने ऐसे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं? देखिए, जहाँ तक ये 2 ग्रुप्स हैं, एक तो हुँ, हज हुँ। ग्रुप, रजिस्टर्ड हज ग्रुप हमारे पास 9 है, जो जिनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ सऊदी का अप्रूवल और कोटा आते हैं, वो 9 कंपनियाँ हैं। हुँ, इसके हुँ। बगैर हमारे पास उम्राह ऑपरेटर्स हैं। जी। उम्राह ऑपरेटर जिन्होंने एग्रीमेंट किए हुए या जो किसी हुँ, किसी फ्रेंचाइज़ी, किसी मैकेनिज़्म से जो काम करते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें, तो जी। कुल मिला के हमारे पास यहाँ अभी तक 200 से 250 के आसपास जो ऑपरेटर्स हैं, उसके बगैर यहाँ पे एक क्या सिलसिला शुरू हो गया था, कोई भी लोग चलते-फिरते एजेंट, जिनका ना कोई ऑफिस है, ना कोई चलते-फिरते लोगों से पासपोर्ट, इनका भी एक बड़ा एक नंबर है। ये भी हुँ, हुँ। कोई 400 के आसपास होंगे, जो कि किसी डोमेन में नहीं है। जो कि हमारी एसोसिएशन ऑल जम्मू कश्मीर हज उम्रा टूर ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन में रजिस्टर नहीं है, संख्याता नहीं है। तो ऐसा भी एक नंबर है। सो ओवरऑल 350 से 400 के आसपास यहाँ पे मिला के जो टूर ऑपरेटर्स होंगे, चाहे चलते-फिरते टूर ऑपरेटर हो या ऑफिसेज़ जिनके एस्टेब्लिश्ड हो। अच्छा, ठीक, तो हमें ये बताइएगा इसके साथ-साथ ये मेरा एक सवाल है, चूँकि 2 सालों से हर कोई बिज़नेस सेक्टर हो, एजुकेशनल सेक्टर हो, मफ़लूज होकर रह गया इस वबाई सूरत-ए-हाल की वजह से। ऐसे में जो हमारे यहाँ के प्राइवेट टूर ऑपरेटर इदारे हैं, बिलख़ुसूस हज और उम्रा सर्विसेज़ के, जो कि हज और उम्रा के लिए भी नहीं जा सकते थे। तो इस तरह के जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं, उनके ज़ाहिर-सी बात है, वो भी अपनी जगह मफ़लूज होकर रह गए। हमें ये बताइएगा, अगर आपके पास इस तरह का डेटा कोई हो, लॉस कितना देखा आपने इन 2 सालों में? देखिए, मैं आपको जहाँ तक नंबर्स का ताल्लुक है, नंबर्स तो नहीं दे पाऊँगा, बट ये एक बड़ी इमर्जिंग इंडस्ट्री थी, जिसमें बहुत से लोग जो एस्टेब्लिश हो रही थी, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो रही थी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही थी। मगर जो पिछले 2 साल के ये वबाई सूरत-ए-हाल जो हमने देखा, उससे सबसे ज़्यादा सेटबैक अगर मैं कहूँ, एजुकेशन आई वुड प्रायोरिटाइज़ इट एज़ नंबर 1। उसके बाद ये सेक्टर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, क्योंकि ये हमारे मुल्क के हालात, मुल्क के अंदर तो इसका एक्सटर्नल डोमेन है। हमारे मुल्क के अंदर का डोमेन तो ठीक है, बट इट इज़ गवर्न ये जो गवर्न किया जाता है एक्सटर्नल डोमेन से, क्योंकि हमने एक थर्ड कंट्री में जाना है, पिलग्रिमेज उधर करनी है। इसमें सऊदी अरब का अप्रूवल, सऊदी अरब के परमिशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना उसके हम नहीं कर सकते। यहाँ पे आफ्टर कोविड के कम होने के बाद बाकी सेक्टर
दे केम बैक टू नॉर्मलसी, चाहे जनरल ट्रेड हो, टूरिज्म हो या बाकी इंडस्ट्री का शोबा हो। मगर ये सेक्टर स्टैंड स्टिल होके रह गया क्योंकि इसमें अप्रूवल, सऊदी अरब का अप्रूवल नहीं था। लोग नहीं जा सकते थे, हिंदुस्तान के लिए वीजा नहीं थे। अब जाके ये थोड़ा-सा सिलसिला वापस ट्रैक पे आ रहा है। इसमें मैं दूसरी चीज़ का ये भी बताऊँ कि बहुत से लोग, जो बुज़ुर्ग लोग हमारे साथ जाना चाहते हैं अभी, वो अकेले ट्रैवल करने में कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उनको ग्रुप की असिस्टेंस नहीं है, ग्रुप लीडर की असिस्टेंस नहीं है। ये इस मामले को वापस अपने ट्रैक पे, जो मैं देखता हूँ, कम से कम 1.5 से 2 साल लगने हैं। जैसे हम पहले उम्रा किया करते थे, जैसे पहले हज किया करते थे, जो ग्रुप लीडर साथ होता था, खाने-पीने के अरेंजमेंट, लॉन्ड्री के अरेंजमेंट, वो अभी वहाँ पे अंडर रिस्ट्रिक्शंस है। जो उनके सऊदी अरब के प्रोटोकॉल्स हमको उन्हें फॉलो करना है, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना, तब जाके हम किसी थर्ड कंट्री में एक पिलग्रिमेज कर सकते हैं। जी, चूँकि हालात जो है पल-पल बदल रहे हैं, नए-नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और हमें नहीं पता है कि आगे की जो आने वाली जो सुबह है वो कैसी होगी। ऐसे में अगर हज के लिए इजाज़त दी जाती है और फिर ग्रुप्स में वी डोंट नो, अगर इजाज़त दी, कल को बंद भी हो सकती, कल को ये भी बताया जा सकता है कि नहीं, अब इजाज़त नहीं है, इस तरह के वेरिएंट सामने आए। अब अगर इजाज़त दी जाती है तो हमें ये बताइएगा कि किस तरह की तैयारी है? ये ये जो एक मामला है हज और उम्रा का, ये एक फेथ का मामला है। ये हमारा मज़हबी फरीज़ा है, जो जिस पे मतलब ये हमारा एक मज़हबी फरीज़ा है। अगर इस नाम पे किसी को धोखा दिया जाए, इस नाम पे किसी के साथ चीटिंग की जाए, इससे बदतरीन बात कोई नहीं है। क्योंकि हुँ, फेथ इज़ द अल्टीमेट थिंग। यू कैन जी। नॉट प्ले ऑन फेथ। नंबर 1, नंबर 1, मैंने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जो लोग जाने वाले हैं, ज़ायरीन हैं, अभी चाहे वो दुबई से जाएँ या शारजाह से, अपने टूर ऑपरेटर के साथ एक-एक चीज़ को थ्रेडबेयर डिस्कस करें। इस हुँ, पैकेज में क्या है, रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है, कितने दिन किधर है, क्या-क्या सर्विसेज़ मुहैया की जाएँगी। उसके बाद दोनों पार्टीज़ उस टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन करें। एक कॉपी टूर ऑपरेटर रखेगा, एक कॉपी वो जाने वाला ज़ायरीन रखेगा। जी। नंबर 1, नंबर 2, जहाँ तक आपने हज का ताल्लुक बोला, यहाँ पे अभी उम्रा की सिचुएशन ऐसी है कि उम्रा का अभी अभी मैं फॉर्मली उम्रा स्टार्ट नहीं हुआ है। फॉर्मली हुँ, मीन्स कि ग्रुप्स का आना-जाना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे चार्टर की रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ सऊदी को दी हुई थी, जी। बट वो अभी गवर्नमेंट ऑफ सऊदी ने एक्सेप्ट नहीं की। हुँ, सो हुँ, अभी जिन लोगों को ये पता है, लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि हम चार्टर फ्लाइट लेके आएँगे। मगर चार्टर की बेसिक कंडीशन है, चार्टर रिपैट्रिएशन और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ के लिए यूज़ होती है, जब ओके। किसी कंट्री का एयर स्पेस बंद हो। अभी हुँ, हमारे मुल्क का एयर स्पेस बंद है, इंडिया का एयर स्पेस बंद है, तो हम सऊदी अरब में से चार्टर नहीं ला सकते, ना ही यहाँ से बाहर चार्टर सऊदी अरब भेज सकते हैं। इस बुनियाद पे लोगों को गलत इंफॉर्मेशन पास नहीं की जानी चाहिए कि भाई साहब हम आपको चार्टर में लेके जाएँगे। जी, चार्टर पिलग्रिमेज चार्टर इसमें रिपैट्रिएशन में पिलग्रिमेज प्रायोरिटी नहीं है। नंबर 1, ओके। नंबर 2, नंबर 2, पासपोर्ट्स ग्रुप्स में लोग अभी कहते हैं हम जी आपको ग्रुप में लेके जाएँगे। अभी वो मामला नहीं है। लोगों को सोचना समझना चाहिए कि भाई अगर टिकट फर्ज करें एक एडवर्टीजमेंट हमारे मेंबर से एक आया था, उसने क्लियरली वाज़ेह किया था, भाई 4 लोगों की पैकेज मेरे पास 85,000 की है, इसमें टिकट ऐड होगी जो कि शारजाह से, क्योंकि ये ग्रुप की परचेज़ टिकट तो है नहीं, ये इंस्टेंटली बुक करनी है, ये टिकट बढ़ भी सकती है, कम भी। इसीलिए हुँ, टिकट का फेयर जिस टाइम पे आप पैकेज बुक करते हैं, उस टाइम पे जब आप टिकट बुक करेंगे, वो वाला फेयर उस पे ऐड होगा। बनिस्बत कि इसी से मैं ये नहीं कि मैं आपको पहले से कोट करूँ, क्योंकि फेयर्स आर डायनामिक, दे कीप ऑन चेंजिंग, ये काफ़ी बदलते रहते हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात का ये कहना है कि हज का ताल्लुक है। पिछले 2 साल हुँ, से 2019 में लास्ट हज हुआ, जिसमें हुँ, हज तो हुआ सऊदी अरब में, मगर जो बाहर मुल्कों से लोग आने ममालिक वाले वाले से। हुँ, हुँ, बरसगीर से जो लोग हज के लिए जाते हैं,
वो तो नहीं हुए। लिमिटेड स्केल पे एक लिमिटेड हज हुआ। लोगों से मेरी खास तौर पे कश्मीर के लोगों से ये गुजारिश है कि अपने पासपोर्ट किसी को ना दे जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्लियर वाज़ेह या गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया वाज़ेह ना करे कि हमने हज किया। किसी की भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर को ना दे। देखिए, प्राइवेट गवर्नमेंट ने हज का नोटिफिकेशन निकाला, क्लियरली वाज़ेह किया सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सऊदी गवर्नमेंट। उस नोटिफिकेशन में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये क्लियरली वाज़ेह किया है कि भाई हम ले रहे हैं मगर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी। वंस द गवर्नमेंट ने अपनी तैयारी, अपनी एनुअल उनकी जो रूटीन एक्सरसाइज है वो करनी है। वाइल्ड प्राइवेट टूर के बारे में अभी हज का जिक्र ही नहीं है। लोगों से ये गुजारिश है कि किसी को पासपोर्ट ना दे। ये एक डॉक्यूमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है जिसके आप कस्टोडियन है। नोबडी कैन होल्ड इट। ये आप अपने पास रखें। जब हज का ये आए, आज मैं आपको बोलूंगा जी मैं आपको 5 को फर्ज करे 4 लाख 3 लाख में लेके जाऊं, वायरलेस ग्राउंड रियलिटी वो नहीं है। जिस टाइम पे आपने पासपोर्ट दे दिया या एडवांस किसी को दे दिया, आपने पैसे रख दिए हो, जब हज का असली मामला शुरू होगा उस टाइम पे वो इस बंदे को इस प्राइस में नहीं ले सकता, उस हाजी को इस प्राइस में नहीं ले जाएगा। तब बोलेगा नहीं जी आपको और देना है, वो करना। दिस विल गिव रिजल्ट टू द कॉन्फ्लिक्ट। इससे दो लोगों के ट्रस्ट डेफिसिट टूर ऑपरेटर और पिलग्रिम में होगा। सो इसको अवॉइड करें और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करें। मैं और ये रिपीट कर रहा हूँ कि अभी जिन लोगों से पासपोर्ट्स अपने लोगों को न दे, अभी गवर्नमेंट ऑफ सऊदी ने प्राइवेट टूर में हज के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। जब गवर्नमेंट ऑफ सऊदी जिक्र करेगी हज के बारे में, तब जब नोटिफिकेशन आज जारी हो जाएगी, पेपर्स में आएगा, तब जाके आपको लिस्ट हज कमेटी या गवर्नमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और जेएंडके एक लिस्ट शाया करती है कि कौन से टूर ऑपरेटर्स है जिनके पास कोटा है, उनके पास आप बुकिंग कर सकते हैं और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को देख सकते हैं। आज की डेट में हज का कोई मामला नहीं है, कोई भी पासपोर्ट आप ना दे। अगर आप किसी को पासपोर्ट देते या पैसा देते, ये समझ लीजिए कि आप यू विल बी ड्यूड, आप किसी धोखे का शिकार होने वाले हैं। जी, तो इस ताल्लुक से लोगों को बेदार होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ये बताइएगा कि अभी आप क्या देख रहे हैं? लोगों में वो जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से अगर हम बात करें, लोगों में इस ताल्लुक से रुझान है? आ रहे हैं लोग रजिस्टर होने के लिए और साथ ही उम्रा के लिए? बिल्कुल, देखिए 2 साल से यहाँ के लोग काफ़ी शौक रखते हैं उस जगह हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत के लिए। ये एक-एक फ़र्द इस जगह का शौक है, जो भी मुसलमान है उसको, मगर यहाँ के लोगों में ये शौक मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है। घर में फैमिली 4 लोग, वो बच्चों तक को भी लेके जाते हैं। ये अल्लाह का करम है कि लोगों में ये इस किस्म का शौक, इस किस्म का ये ट्रैवलिंग का ये शऊर आ रहा है। मगर जो कोविड के हवाले से ये काफ़ी इम्पैक्ट हो चुका है। देखिए फ़र्ज़ करें पहले बुज़ुर्ग लोग होते थे घर, वो भी खुद ग्रुप के साथ जॉइन होके वो सफ़र में चले जाते थे। मगर जो अब ये प्रोटोकॉल्स, रिस्ट्रिक्शंस और जो फेयर, सबसे पहले एज़ अ टूर ऑपरेटर हमने कॉन्फिडेंस ऑफ अ ट्रैवलर रिस्टोर करनी है। जब ये कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुई कि यहाँ से ग्रुप गया, यहाँ से लोग गए, तब जाके एक बंदा दूसरे को कहेगा कि नहीं जी मैं उम्रा से होके आया। दूसरे शख्स की भी कॉन्फिडेंस रिस्टोर। इससे वी हैव टू स्टार्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। इसीलिए इस अमल में जो ये अमल है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, लोगों का एतमाद हासिल करना, उनका ट्रस्ट हासिल, उनकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, इसमें वी हैव टू बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। इसमें कहीं भी किसी धोखे का, किसी भी किस्म की चीटिंग, किसी की किस्म की एम्बिग्युइटी का सवाल ही नहीं है। अगर थोड़ा-सा इसमें किसी टूर ऑपरेटर से गलती हो गई, ये ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि 2 साल से बैठे हुए हैं, ऑफ द ट्रैक है, लोगों को वापस ट्रैक पे लाना है, उनको वी हैव टू जस्ट रिस्टार्ट द सेक्टर। तो इसमें अगर कहीं भी ट्रस्ट डेफिसिट आया टूर ऑपरेटर की तरफ से पिलग्रिम की टुवर्ड्स पिलग्रिम, ये बहुत मुश्किल इस सेक्टर के लिए होगा। जी, बिल्कुल सही। उमर अज़ीज़ साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस तरह से आपने हमें मालूमात फ़राहम की दी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you very much.